यूज ऑफ ऑन। यूज ऑफ ऑन। It is used to indicate rest on the surface, rest on the surface of a thing। देखिए ऑन का जो यूज किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज है, अच्छा किसी सरफेस किसी चीज के ऊपर कोई चीज है लेकिन वह पूरा का पूरा जो सरफेस है उसको कंप्लीटली कवर्ड नहीं कर रहा है, यानी कि जिसके जो कवर नहीं किया हो और किसी चीज के ऊपर वह टच कर रहा, यानी कि कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर तो है लेकिन पूर्ण रूप से उसको कवर नहीं कर किया हुआ है, तो उस सेंस में प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। जैसे will dash earth on over या अपॉन। अब समझना है आपको ऑन ओवर अपॉन कि यहां पर लिव हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं तो पूर्ण रूप से वो कवर तो नहीं है ना, पूरा का पूरा बहुत सारे प्लेस बचे हुए हैं, तो पूरा का पूरा कवर जब नहीं होगा तो उस पीरियड में प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन लगेगा। सरफेस ऑफ ए थिंग, ATHING, सरफेस ऑफ अ थिंग, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से वो कवर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रीपोजिशन ऑन। एक बार देखिए, एक बार क्या शी put a cup dash the table, dash the table। ऑप्शन on over in dividend upon। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि वह टेबल पर एक कप रखे, तो टेबल पर जब कप रखा जाएगा तो जब टेबल पे उसे रखा जाएगा तो कंप्लीटली कवर तो करेगा नहीं, तो जब कवर ना करे तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, ऑन। नोट करिए, नोट किया जाए इसको, सुनिए भी बढ़िया, बहुत स्लो चल, डन हो गया, किसी को कोई दिक्कत है इसमें। और ऑन का हिंदी होता है पर, यानी कि वह टेबल पर एक कप रखी, ठीक है, तो इसका हिंदी होता है पर, यानी कि टेबल पर, पृथ्वी पर। बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब समझिएगा एक पॉइंट कि पॉइंट क्या था, मिटा देते इसको, एक पॉइंट है ये समझिएगा कि जैसे अटैक, ठीक ना, तो ये अटैक है, तो अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो आक्रमण जब होगा तो किसी ना किसी के ऊपर होता है, तो आप समझिए अटैक जहां भी वर्ड रहेगा तो उसके बाद उसको भी एक पॉइंट होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अटैक के साथ पर का हिंदी तो आएगा, सेंस उसका पूरा आएगा, लेकिन वहां पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, सेंस आएगा लेकिन अटैक के साथ कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब समझिए कि यदि अटैक के पहले हम मेक वर्ड का यूज करें, MAKE, मेक,
तो जैसे मेक का यूज करेंगे तो इसके साथ या तो ए या एन, लेकिन जनरली अब आप कि अटैक के साथ नो प्रीपोजिशन, अटैक के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? नेट का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस और नो? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? यस और नो में? दे रहा है। हेलो सर दे रहा है। हेलो, आवाज सुनाई दे कट कट के? समझिए कि अटैक के साथ नो प्रीपोजिशन, लेकिन यही अटैक वर्ड के पहले अगर मेक वर्ड का यूज हो जाए। हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर अटैक के पहले मेक वर्ड का यूज हो जाए तो फिर अटैक के बाद या तो प्रीपोजिशन ऑन या प्रीपोजिशन अपॉन का यूज होगा। अब आप समझिएगा यहाँ पर, यहाँ पे अटैक जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे अटैक वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अटैक नाउन का काम कर रहा है। इसका मेन वर्ब मेक है ना? अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस में होता फिर तो बता रहे थे कि अटैक के साथ नो प्रीपोजिशन, लेकिन अटैक के पहले अगर मेक वर्ड का यूज हो जाए तो प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन उस सेंस में किया जाता है। फिर इसको हम देखते हैं आज फिजिक्स का क्लास जो होगा आज नहीं चलेगा। फिजिक्स वाले सर का तबीयत खराब है, फिजिक्स वाले सर का तबीयत खराब है, देयरफॉर क्लास आपका नहीं चलेगा। पहले ही आपको नोटिस किया जा चुका है। फिर देखते हैं अब समझिए। तो पहला जो अटैक है ये वर्ब का काम कर रहा है, सेकंड अटैक जो है हमारा नाउन का काम कर रहा है। इस सेंटेंस का जो वर्ब होगा मेक होगा, इसीलिए ये नाउन है, देयरफॉर इसके साथ किसका यूज हुआ है? आर्टिकल का यूज हुआ है। फिर समझ मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसमें कि चाइना अटैक देश इंडिया, ठीक है? ऑप्शन ऑन या अपॉन, बी ओवर, सी above and D no preposition। एक और एग्जांपल समझते हैं। चाइना made an attack, China made an attack dash India, अब समझिए, on upon, B over, C above, D no preposition। आप समझिएगा, ये रहा नंबर 1 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको देखते हुए आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दीजिए। तो ए, एक नंबर का आंसर क्या है? ए। सर आवाज नहीं आ रहा है।
थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। एक नंबर का ए और 2 नंबर का ए, दोनों का ए। चलिए अब बात समझते हैं, इसको फिर से समझिएगा। हमने कहा कि अगर सिंगल वर्ड अटैक होगा तो अटैक के तुरंत बाद प्रीपोजिशन का यूज क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, कि अटैक के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। कब? जब सिंगल वर्ड रहेगा तब। लेकिन वही अटैक के पहले मेक वर्ड का यूज हो जाए, अगर वर्ड अटैक हो और उसके साथ मेक वर्ड का यूज हो जाए तो हम ऑन या अपॉन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या अटैक के साथ मेक का यूज हुआ है? बोलो, ये देखिए आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, किसको आवाज नहीं सुनाई दे रही है? नाम बताइए अपना। किनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो अपना नेटवर्क चेक करें। ठीक है, इधर से आवाज क्लियर आ रही है, यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, हो सकता है थोड़ा आपका नेटवर्क का इश्यू होगा। बाकी सब लोग को आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर आ रहा है? यस सर। हैंड रेज कीजिए सभी। आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे अटैक के साथ तो मेक का यूज हुआ नहीं है कि अपॉन या ऑन का यूज होगा, केवल अटैक है। तो केवल अटैक होगा तो प्रीपोजिशन नो लगेगा, यहाँ की यानी कि आंसर फर्स्ट का डी होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। रीजन के अटैक के साथ सेंस आएगा लेकिन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए। अब समझिए कि वही मेक का यूज हो जाए अटैक के पहले, अटैक के पहले यदि मेक का यूज हो जाए तो प्रीपोजिशन वहां पे क्या लगेगा? या तो ऑन लगेगा या तो अपॉन लगेगा। अब समझिए कि यहाँ पे अटैक है तो देखिए, तो अटैक के पहले मेक लगा है, ये मेक का V2 है लेकिन है तो मेक ही। तो जैसे अटैक के पहले मेक का यूज होगा तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? या तो ऑन होगा या तो अपॉन होगा। देयरफॉर आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। आपको दिक्कत है किसी को? केवल ये देखना है कि अटैक सिंगल है तो नो प्रीपोजिशन, अगर अटैच के साथ मेक लगा है तो प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन होगा। यहाँ पे मेक नहीं है देयरफॉर नो प्रीपोजिशन, और यहाँ पे मेक है देयरफॉर यहाँ पे ऑन या अपॉन होगी। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक समझिए, a stranger made an attack against me yesterday. A over B, no preposition. C on या upon given above. अब आप समझिएगा कि आंसर क्या होगा। आंसर दीजिए। अब क्लियर है सबका? इसका आंसर फटाफट दीजिए। ए स्ट्रेंजर मेड एन अटैक अगेंस्ट मी यस्टरडे। आंसर बात समझ आ रहा है आप? एक ही आंसर तो समझ में आया अभी तक? ओके डन, शुक्रिया। क्लियर है सबका? थैंक यू। अब चलिए नेक्स्ट।
आप समझिएगा। It is always used before. It is always used before date. Press date. अब बात समझिएगा कि ऑन का यूज जो होता है, बोल भैया क्या डाउट है? कनिष्का ओरली बोल सकती है आप, या जैसे चाहे आप बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम था उसमें? कनिष्का आप अपना प्रॉब्लम बोल सकती हैं कि जो अटैक वाला बताए हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप बोल सकती हैं। अटैक वाला में प्रॉब्लम, हाँ तो बोलिए अनीस, अनिष्का आप बोल सकती हैं कि अटैक में क्या प्रॉब्लम है। रिपीट देन, ठीक ये रहेगा। अभी आपको हम रिपीट कर देते हैं बात। हमने कहा कि जब केवल अटैक वर्ड रहे तो अटैक का V1 बनेगा, V2 बनेगा, V3 बनेगा, V4 बनेगा, कोई परेशानी नहीं है। V1, V2, V3, V5 आप बना सकते हैं। रीजन ये मेन वर्ब है। तो जब भी अटैक होगा तो इसके साथ कभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन यही अटैक कि पहले अगर मेक वर्ड का यूज हो, मेक, तो मेक का भी तो हम V1, V2, V3 पढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा टेंस होगा हम उसका यूज कर सकते हैं। तो मेक का मेड बनाया जा सकता है। ये मत ढूंढिएगा कि हमने लिखा था कि मेक होगा तो केवल मेक होगा और मेड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेड भी हो सकता है, मेक भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है। रीजन कि ये वर्ड क्या है, मेक ही तो है। तो जैसे मेक एंड अटैक होगा, तो जैसे अटैक वर्ड कि पहले मेक आ गया तो फिर यहाँ पे या तो ऑन या अपॉन का यूज फाइनल है, रहेगा ही रहेगा, कोई भी हो सकता है। अब समझ में आया कि खाली अटैक के साथ नो प्रीपोजिशन, लेकिन उसके साथ अटैक के साथ खाली मेक वर्ड लग जाए तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन होगा। अब बोलिए क्या दिक्कत है? अभी कोई प्रॉब्लम है या सही है? हाँ आगे बढ़े आप या सुनो आगे। हाँ तो बता रहे थे आपको एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है। चलिए एक और भी समझिए, सिंपल सा अटैक। जब हम बोले आपसे कि फटाफट आंसर दो कि प्रॉब्लम क्या है नहीं है, तो फटाफट इधर से बोलिएगा, टाइम इतना ज्यादा थोड़ी है। ही अटैक डैश मी, ऑन होगा, अपॉन होगा या नो प्रीपोजिशन होगा या प्रीपोजिशन नहीं होगा। ये रहा एक नंबर ऑप्शन और ये रहा 2 नंबर ऑप्शन। बोलिए कि यहाँ पे क्या होगा? 2 नंबर आप समझ में आ रहा है कि अटैक केवल है, ठीक ना? केवल अटैक वर्ड है तो केवल अटैक रहेगा तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अगर इसी चीज को हम कहें कि ही मेड एन अटैक, he made an attack dash me, अब बोलिए कि ऑन होगा या अपॉन नंबर 1 या नो प्रीपोजिशन। अब इसका आंसर दिया जाए, 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा? 1 होगा या 2 नंबर होगा? 1 1 1। अब समझ आया? आप सबको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे अटैक तो है, लेकिन अटैक से पहले क्या लगा हुआ है? मेड है क्या? वर्ब मेक का वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो जैसे मेक लगेगा तो प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन ऑटोमेटिक वहां पे लग जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े आप, चलो अब समझिए।
आपको यहाँ पर कि कोई भी डे हो या कोई भी डेट हो, कोई भी डे हो या कोई भी डेट हो, उसके पहले फिक्स है कि प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा। इट का मतलब ऑन होगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he will come dash Monday, he will come dash Monday, A to B on C by D, no preposition। बोले क्या होगा? A B C और D, A B C या आंसर D होगा। बात समझ आ रहा है? ये क्या है? मंडे, मंडे का मतलब क्या होता है? डे, डे मतलब दिन। तो दिन कभी भी होगा, कोई भी दिन हो या कोई भी डेट हो, तो फिक्स है कि उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक और समझिए, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम डैश 1947। अगेन ये चारों ऑप्शन रिपीट मारेगा, टू, ऑन, बाय एंड नो प्रीपोजिशन। अगेन यही चारों ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए कि है। अब आंसर दीजिए कि क्या होगा। बात समझ आ रहा है आपको? ठीक है। रीजन कि ये 15 अगस्त, 15 अगस्त का मतलब क्या होगा? डेट। तो कोई भी डेट होगा तो वहां पे फिक्स है कि प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन। देयरफॉर यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। जिसको दिक्कत होगा वो बोलता रहेगा, जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो बोलता रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। It also indicates, it also indicates membership, membership। ऑन जो है मेंबरशिप को भी इंडिकेट करता है। मेंबरशिप का मतलब हुआ कि किसी भी संस्था, किसी भी कमेटी, किसी भी फैमिली, किसी भी पार्टी का अगर कोई मेंबर है तो वहां पे मेंबरशिप, मेंबरशिप वाले वर्ड को रिप्लेस करने के लिए मेंबरशिप है। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है? मेंबरशिप, मेंबरशिप, है ना? कि मेंबरशिप को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। यानी कि मेंबरशिप जहां पे बात आएगी आप वहां पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं अवंती का एक मेंबर हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेंबर हूं, तो मेंबर रिप्लेस्ड बाय प्रीपोजिशन ऑन। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, आई एम, अब कर सकते हैं आई एम ऑन दिस कमिटी, आई एम ऑन दिस कमिटी। मैं क्या हूं? इस कमेटी का एक मेंबर हूं, मैं इस कमेटी का एक सदस्य हूं। तो ऑन का यूज हम मेंबरशिप को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम ऑन दिस इंस्टीट्यूट, मैं इस इंस्टीट्यूट का एक सदस्य हूं। तो सदस्य के लिए मेंबर की कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की, आप सीधा लिख दो कि आई एम ऑन दिस इंस्टीट्यूट। कह सकते हैं कि अमित शाह इज ऑन द बीजेपी। अमित शाह बीजेपी के क्या है? एक सदस्य है। बात समझ में आ रहा है? तो जहां पे मेंबरशिप की बात आएगी वहां पे प्रीपोजिशन किसका यूज होता है? ऑन का यूज किया जाता है। क्लियर है? 5 मिनट कीजिए जल्दी।
देखिए कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, जो कि फिक्स है कि वहां पे वही लगेगा, कोई और नहीं लग सकता है। जो सेम है वही प्रीपोजिशन का यूज वहां पे होगा। जैसे ठीक है, कुछ ऐसे हैं जैसे कि ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविजन हो गया, ऑन द रेडियो, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। यानी कि ये जितना भी वर्ड आ रहा है सबके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज जो है फिक्स है। अगर नहीं दिया जाएगा तो यह क्या है, गलत है। ओके इतना फिर देखिए, ऑन द रेडियो, ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक, ऑन लिव, ऑन फायर, ऑन अडाइट, ऑन हॉलिडे, ऑन हॉलिडे, ऑन दीवा, ऑन a journey, on the committee, on demand, on demand, on पेज। यहाँ पे कोई भी पेज हम दे सकते हैं, 5, 6, 7, कोई भी पेज का नंबर हम दे सकते हैं। आई मीन इस जितना भी ये वर्ड दिया हुआ है इसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज फिक्स है कि ये जहां रहेगा प्रीपोजिशन उसके साथ क्या लगा रहेगा, ऑन लगा रहेगा। ओके, कोई समीर ये जरूरी नहीं हम अपनी सेंस सी वहां पे दिस का यूज करते थे, वहां पे हम अपनी सेंस के अकॉर्डिंग हमको जिस सेंस की जरूरत थी देयरफॉर वहां पे दिस का यूज करते थे। अब देखिए ये सब जहां वर्ड रहेगा उसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फिक्स ऑन है, कोई दूसरा नहीं होगा। बात समझ आ गया कि ये जब भी रहेगा तो यहाँ पे ऑन ही रहेगा। क्लियर, चलिए मिटा दें, डन। अब हेडिंग ऑन हो गया, अब हेडिंग चलेगा ओवर, ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव। ओवर और एवर थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओवर और एवर जो होता है ये दो वर्ड है, अब सुनिए दोनों का हिंदी होता है के ऊपर, ओवर एंड एवर का हिंदी होता है के ऊपर, ठीक है। तो अब समझते हैं कि अभी डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे ना, इसका हिंदी होता है, दोनों का हिंदी सेम होता है के ऊपर, के ऊपर। तो यहां पे होगा माना कि ये हमारा सरफेस है, ये रहा सरफेस, ये क्या है, सरफेस है, ठीक है। अब फिर बात आई कि सरफेस के ऊपर, अपने ऊपर के लिए कोई एक चीज हुआ तो पॉइंट 1 हुआ, तो जब सरफेस से फर्स्ट पॉइंट पे किसी चीज को हमें डिनोट करना है, ये हो गया था क्या,
ओवर हो गया था तब तो ऑन भी हुआ होगा ना, या हो चुका है ओवर रहने पर वाला। ओके हटाइए, ये पढ़ाई हो चुकी है तो इसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपॉन हुआ था, अपॉन, यूज ऑफ अपॉन, ये बताना आपको, यूज ऑफ अपॉन, यस और नो, जल्दी से सबको मैसेज दीजिए, अपॉन हुआ था या नहीं हुआ था, और कोई फटाफट, यस और नो, नहीं हुआ, नो, ओके अब समझिएगा, ठीक है समझ लो कि अब अपॉन के बारे में, अपॉन का भी मतलब होता है कि ऊपर। तो अब आपको देखना है कि ये रहा अपॉन, तो अपॉन का यूज कब किया जाता है। अब आप एक बात समझिए, जैसे यहाँ पे कोई एक चीज है, फिर यहाँ पे कोई एक चीज है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए अगर हम उसका से कुछ ऐसा बनाए, यहां से कोई चीज यहां तक पहुंचने के लिए अगर ऐसे बनेगा, अगर ये शेप बनेगा तो इस शेप को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे बात आएगी ना प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, अपॉन, तो यही पे प्रीपोजिशन जो होगा अपॉन लगेगा, हो जाएगा, वहीं पे प्रीपोजिशन अपॉन लगेगा। जब यहां से यहां प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई शेप बने तो वहां पे प्रीपोजिशन अपॉन होगा। जैसे द टाइगर sprang dash his prey, तो अब देखिए या तो ऑन होगा या तो अपॉन होगा, या तो ऑन होगा या तो अपॉन होगा। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ना कि यहां से यहां तक किसी चीज को हमें पहुंचाना है, और यहां से यहां तक पहुंचने में हम ये शेप ना बना सके, ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट शक्तिमान की तरह उड़ के आदमी नहीं जाएगा। तो जब ये शेप ना बने, जब कोई भी चीज यहां से यहां तक आना हो तो ये शेप बने, तो जब ये शेप बनेगा तो उस शेप के समय प्रीपोजिशन अपॉन का यूज होगा। जैसे पानी में किसी पत्थर को मारा जाता है तो देखिएगा 2-3 बार में वो डूबता है, 2-3 बार गया तो जैसे 2-3 बार जाता है तो वो सीधा नहीं जाता है बल्कि ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा। तो जब ऐसे जब बात आएगी तो वहां पे फिक्स प्रीपोजिशन अपॉन का यूज किया जाता है, फिक्स अपॉन, नोट करिए इसको। डन, आगे बढ़े। ऐड का यूज हुआ था क्या, ऐड पढ़ाई हो चुका है क्या, ऐड, कोई भी आंसर दीजिए फटाफट, ऐड हुआ था क्या 18, अब खत्म ही होने वाला है, अब ज्यादा नहीं बचा है, ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ऐड हो गया, इन भी हो गया, विद इन ये सब तो हो चुका है। एक सेकंड देख लेते हैं कौन कौन सा हो गया कौन कौन सा नहीं हुआ। अच्छा चेक कीजिएगा तो कि इनटू हुआ है क्या, इनटू INTO इनटू हुआ है या इनटू नहीं हुआ है, हो गया, ओके सर इंटू हो गया है। ओके ठीक ठीक ठीक, तो चेक कर, 2 का यूज हुआ है, 2 का TO, आप देखिएगा तो TO, केवल ये चेक करना है कि कौन कौन हो गया कौन कौन नहीं हुआ, TO नहीं हुआ, सबको ये देख लीजिए अपना कॉपी, TO
हुआ है या नहीं हुआ? जल्दी फटाफट। टू नहीं हुआ, टू नहीं हुआ है। चलिए हेडिंग दीजिए, यूज अप टू। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, यूज अप टू। अब ज्यादा बचा भी नहीं है आपका, खत्म भी होने वाला है। चलिए टू, यूज अप टू। टू करता है it indicates motion. It indicates motion towards anything. Towards anything. है ना? कहता है कि टू का यूज किसी भी चीज की तरफ मोशन को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम कहें आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आप समझिएगा कि बाजार की तरफ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो उसमें क्या है? मोशन है। तो जा रहे हैं तो उसमें क्या, गति से मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे प्रेपोजिशन किसका यूज होगा? टू का। जैसे एक और समझिए, सी केम टू मी, वह मेरी तरफ आई या मेरे यहाँ आई। तो वह जिधर से आई तो वह क्या हुई? मोशन में है। तो जब भी किसी चीज की तरफ किसी मोशन का नोटिफिकेशन होगा तो वहां पे प्रीपोजिशन किसका यूज किया जाता है? टू का। दो एग्जांपल। डन। अच्छा, एक है कि it is also used, it is also used, एक का मतलब क्या हुआ? टू। टू का यूज किया जाता है बिफोर द एंडिंग टाइम, बिफोर द एंडिंग टाइम। टू का यूज एंडिंग टाइम के पहले भी किया जाता है। अगर एंडिंग टाइम, जैसे मैंने फ्रॉम में एक बार डिस्कस किया भी था आपके साथ कि जैसे कि मैंने बोला था कि एक टाइम यहाँ होगा और फिर एक टाइम यहाँ होगा, एक साथ जब दो टाइम आएगा तो ये कौन सा? ये एंडिंग टाइम का है, यानी कि लास्ट वाला टाइम है। तो लास्ट वाले टाइम के साथ किसका यूज किया जाता है? टू का। और फर्स्ट वाले टाइम के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। टाइम एंड टाइम। अरे तो जब भी दो टाइम एक साथ यूज होगा तो लास्ट वाले टाइम के साथ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। जैसे I work here from 7 a.m. then 6 p.m. on given to see by and given no preposition. अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? I work here from 7 a.m. then 6 p.m. आंसर क्लियर? समझ आ रहा है सबको? क्लियर? गुड। तो यहाँ पे दो टाइम, तो लास्ट वाले टाइम के साथ क्या लगेगा? टू। देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। डन। अब चलिए बता दे इसको। डन।
देखिए फिर कहता है कि इफ का जो यूज किया जाता है इट इज ऑलवेज यूज बिफोर इट इज ऑलवेज यूज बिफोर द वर्ड invite before the word invite इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। तो इनवाइट का कोई भी फॉर्म हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या इनवाइट का यदि नाउन के फॉर्म में यूज किया गया हो, है ना, अगर इनवाइट का यूज नाउन के फॉर्म में किया गया हो, फिर भी कोई भी फॉर्म हो, इनवाइट हो, उसका V2 V3 V5 तक बनाया गया हो, या इनवाइट को नाउन बनाया गया हो, ठीक है ना, तो उसके साथ फिक्स है कि जब आएगा तो तुम आएगा। सारे एक सेकंड लिखेगा बिफोर नहीं आफ्टर एग्जांपल आएगा तो समझ आएगा। आफ्टर सॉरी इनवाइट के बाद फिक्स है कि प्रीपोजिशन क्या रहेगा, टू रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं invited me thus he A for B on C to D no preposition। अब समझिएगा कि he invited me dash tea। आप समझिएगा कि ओवे मुझे चाय पर इनवाइट, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी क्या रहा है पर, तो सेंस आएगा पर का, तो जनरली आदमी ऑन का यूज करता है या फॉर का यूज करता है कि उसने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया, या उसने मुझे चाय पर इनवाइट किया। जहां भी वर्ड इनवाइट होगा उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। हमें हिंदी से वहां पे कोई लेना देना नहीं है, वहां पे फिक्स प्रीपोजिशन लग जाएगा टू। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल समझिएगा। थैंक्स फॉर योर invitation। Thanks for your invitation dash lunch A to B on C for D no preposition। आंसर दीजिए क्या होगा, समझ आ रहा है सबको? हर किसी को क्या समझ आ रहा है कि क्या लगेगा यहाँ पर? इनवाइट का फॉर्म दिखाई दे रहा है इसमें कोई भी आंसर? ध्यान सबका। कर्तव्य ऑन, गुड गुड, बहुत अच्छा, ऑन होगा। हो गया? चलिए समझाते हैं क्या होगा। हमने जब कहा कि देख भैया कहीं भी वर्ड इनवाइट हो, जब मेरा यहां पे समझिए कि जब वर्ड इनवाइट हो, अरे तो इनवाइट वर्ड रहेगा तो आफ्टर यानी इसके बाद कोई भी फॉर्म हो तो किस साइड की प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। तो इनवाइट का नाउन फॉर्म है इनविटेशन, तो जब इनविटेशन होगा तो फिक्स है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू लगेगा, दूसरा कोई नहीं लगने वाला। ऑन या फॉर का यूज तो होगा ही नहीं, जब होगा तो टू का यूज होगा। समझ आया थोड़ा सा? हो गया?
आप देखिए जैसे टू का यूज जो होता है ना, जैसे मैं बताया था शुरू में भी कि प्रेपोजिशन का यूज कुछ वर्ड्स के बाद होता है तो कुछ वर्ड्स के पहले होता है, जो फिक्स भी होता है, और कुछ प्रेपोजिशन का यूज उसके सेंस के अकॉर्डिंग उसके साथ होता है, यानी कि वर्ड के पहले भी प्रेपोजिशन होता है, वर्ड के बाद भी प्रेपोजिशन होता है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टू किसके पहले होगा, अब फिर देख रहे हैं कि टू इसके बाद होगा। लेकिन अब बताते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहता है कि मेरे पास जब भी होगा तो प्रीपोजिशन टू ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिएगा also use after these words कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद में फिक्स है कि प्रीपोजिशन टू ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता। जैसे वर्ड है सिमिलर, ये सिमिलर वर्ड, इसके बाद फिक्स है कि टू ही आएगा। सिमिलर, सेंसिटिव फिक्स है टू आएगा। शॉकिंग टू, सब्जेक्ट टू, accustomed prefer elder, junior, senior, superior, inferior, habituated, addicted, confined, committed, injurious, devote, excess, आप समझिए वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये जितना भी वर्ड है इसके बाद ये जो भी वर्ड है जहां रहेगा इसके बाद फिक्स है कि टू ही आएगा। एक और वर्ड छूट रहा था KNOWN, नो, इसके साथ भी टू ही आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, आप दिखाई दे रहा है सब ठीक। इतना के बाद जब भी आएगा तो फिक्स है, प्रीपोजिशन टू मतलब टू, कोई दूसरा आएगा तो वह गलत है। आप देख लीजिए इसको, हो गया सबका? एक एग्जांपल समझिएगा इसी पे। मैं कहूं कि आई प्रेफर टीचिंग, ठीक है? डेस्क सिटिंग, है ना? ऑप्शन में टू, बी, देन, सी, और डी में ऑन। अब समझिएगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा, आंसर दीजिए तो ये क्या होगा?
कि आई प्रेफर टीचिंग देन सिटिंग। आंसर गुड गुड। बात समझ आ रहा है? कि जहां भी वर्ड रहेगा प्रेफर, प्रेफर उसके साथ फिक्स है कि जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन टू आएगा। आंसर ए हो गया। फिर समझिए एक और। यस, टॉक भी होता है, तो ये जनरल वर्ड है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। सेम जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखिएगा, योर स्टेटमेंट इज सिमिलर as mine, सिमिलर as mine, है ना? A to by of on आंसर क्लियर कट। अरे समझ में ये रहा सिमिलर, तो जहां रहेगा सिमिलर वहां पे फिक्स प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा तो। और एग्जांपल देने पड़ेगा कि समझ आ गया? समझ आ गया सबको? अब चलिए सर एक और एग्जांपल। तब तक ये मिटा देते हैं। सबको नोट कर लिया ना इसको? अंडरस्टूड, गुड गुड। इसको मिटा देते हैं तब तक। एक और देखिए, एक काफी जाना पहचाना सेंटेंस हम आपको देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेंटेंस से, स्मोकिंग इज injurious than health। हो गया हेल्थ। एक फॉर बी ऑन सी टू डी ऑफ, ये चार वर्ड फॉर। अब इसका आंसर दीजिए। बात समझ आ रहा है आपको? आ जा रहा है ना पूरा? इंजरियस हो गया। जहां भी ये वर्ड रहेगा उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा टू। क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट। इसका एक लास्ट फॉर्म है। It also indicates टाइम। मतलब टू का यूज टाइम को शो करने के लिए भी किया जाता है। टू का यूज टाइम को शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे टाइम को कब शो किया जाता है, जैसे हम कहें कि टाइम देखना है घड़ी में, घड़ी में हमने टाइम देख लिया, तो जब भी मिनट को कम के सेंस में यूज करना हो, जैसे 5 बजने में 1 मिनट कम है, तो यहाँ पे 1 मिनट क्या हुआ? कम हुआ। तो जब भी बात कम की आएगी टाइम में, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। हमने क्या कहा कि 5 बजने में 1 मिनट कम, तो 5 - 1 यही टाइम हो रहा है अभी। तो इसको तो टाइम के लिए तो इट का यूज किया जाता है। तो इट टाइम जब भी इंग्लिश में बनाया जाता है तो वो पलट जाता है, जब भी बनता है तो वो पलट जाता है। तो जैसे पलटेगा तो एक यानी 1 पहले आएगा। इट इज 1 काम का इंग्लिश क्या होगा? 2 5। देखो प्रीपोजिशन क्या लग गया? 2। तो किस चीज के लिए लगता है? माइनस। माइनस मतलब कम, यानी कि माइनस जब टाइम में होगा तो 2 लगेगा, अगर टाइम प्लस में जाएगा तो वहां पे पास्ट लगेगा।
बात समझ आ रहा है कि टाइम माइनस में होगा तो 2 लगेगा, प्लस में जाएगा तो 5 होगा। अगर हम कहें 5:06 हुआ, 5:06, ये 6 मिनट ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या लगता है 5। तो अब होगा कि इट इज तो 6 आपको ज्यादा है ना, तो ज्यादा के लिए क्या लगेगा 5, 6 5 5, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो ज्यादा के लिए 5 होता है और कम के लिए क्या लगेगा 2 लगेगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबका डन? नोट कर लीजिए। ओके ओके डन। ये 2 खत्म, ये 2 खत्म। चलिए नेक्स्ट, खत्म हो गया। वर्ड्स बता ही दिए थे। इसके बाद क्या होगा आपका, अच्छा यूज ऑफ अंडर हुआ है क्या? अच्छा कितना कितना समय का घंटी चल रहा है? 1 घंटा का है, 1 घंटा। हाँ 15 मिनट और, सॉरी अभी 15 मिनट और है आपका। पता करो बताइए कितना तक का है, चेक कर लेते हैं कितना देर का है। पता कर लेते हैं कितना देर तक चलेगा। अगर 1 घंटा का होगा तो अच्छी बात है। कितना 100 घंटा, सॉरी 15 मिनट और चलेगा सबका, 15 मिनट और चलेगा। चलिए यूज ऑफ थ्रू, यूज ऑफ थ्रू, ये चारों यूजीएच 5:15 तक चलेगा। थ्रू हो गया, ठीक है। It is used to indicate, it is used to indicate by means of, by means of, by means of का मतलब होता है के द्वारा, नहीं हो गया। इट इज यूज टू इंडिकेट बाय मीन्स ऑफ, यानी कि के माध्यम से, जैसे होता है ना के माध्यम से, के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जैसे वी ज्वाइन अवंती, वी ज्वाइन अवंती थ्रू माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स मतलब कि मैंने अपने दोस्तों के जरिए या थ्रू अवंती ज्वाइन किया। हम लोग अपने दोस्तों के जरिए या माध्यम से अवंती ज्वाइन किए, तो वहां पे क्या लगेगा थ्रू। एक और देखें, आई हैव गॉट दिस जॉब, I have got this job through विकी सर। अब सुनिए, मुझे यह नौकरी विकी सर के माध्यम से मिली है। तो जब भी बात माध्यम की होगी तो वहां पे फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा थ्रू। जिसको प्रॉब्लम होगा वो पूछते चले जाए, जिसको जो प्रॉब्लम होगा पूछ लेगा।
विकी सर के माध्यम से मुझे यह नौकरी मिली। चलिए लास्ट हो गया। Indicate by means, 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 by means of। हो गया, अब समझिए। एक और सेंस में इसका यूज किया जाता है, जैसे इट इज यूज टू इंडिकेट ए क्रॉस द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, मतलब कि थ्रू का यूज ए क्रॉस, मतलब कि इस छोर से उस छोर, इस पार से उस पार के अर्थ में हम थ्रू का यूज करते हैं। हो गया। जैसे आई कैन सी थ्रू दिस ग्लास, मतलब मैं देख सकता हूं उस ग्लास के इस पार से उस पार, इस पार से उस पार मैं देख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लग जाता है? जैसे a beggar went through the market. A beggar went through the market. एक भिखारी बाजार के इस पार से उस पार चला गया। तो थ्रू लग गया, इस पार से उस पार। जैसे हम कहें कि there is no way, there is no way through this forest, there is no way through this forest, इस फॉरेस्ट के इस पार से उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे का रास्ता बंद है। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? वाटर कम्स थ्रू पाइप, चलेगा, दौड़ेगा इस पार से उस पार। डन। हो गया। नेक्स्ट। अच्छा छोड़ो, अच्छा अभी जितना भी प्रीपोजिशन, चलो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। अच्छा जितना भी प्रीपोजिशन हमने आपको पढ़ाया, क्या उनमें से किसी प्रीपोजिशन में किसी को कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको थोड़ा कम समझ में आया? समझ में तो आया हो लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आया, क्या पॉइंट है क्या कोई, या कोई भी प्रीपोजिशन? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एक एग्जांपल समझिएगा, तो एक एग्जांपल का आंसर सबको देना। हम कहें कि चिल्ड्रन afraid dance moves A on B of C by B. Afraid, A F R A I D, afraid,
children afraid dance host. समीर कर्तव्य और बोलिए फटाफट आंसर एबीसी या डी होगा। ये प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो भैया रीजन की ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से लेके बैंक पीओ तक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठते हैं तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन 2 4 5 6 7 आएगा ही आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि हर क्लास में आपको प्रीपोजिशन को फेस करना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। हो गया सबका? अब देखिए आपको पढ़ाया जा चुका है ना कि अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। मैक्सिमम लोगों का ठीक है। आर्य तो नहीं होगा। अफ्रेड के साथ पढ़ाया जा चुका है कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑफ होगा। ये पढ़ाई आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट डे आप काम करें कि जितना भी ऑफ होगा, वेरी गुड, जितना भी प्रीपोजिशन अभी तक पढ़ाई हुआ है वो सारे प्रीपोजिशन में से हम आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है? या एक्स्ट्रा टाइम भी लेना पड़े तो लेकर आपसे क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर आप जितना भी पढ़े हैं प्रीपोजिशन अभी तक वो सबको पूरा का पूरा रिवीजन करके तो बैठे। हम कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, फिर आपका आंसर आएगा और आंसर के बाद सबको फिर 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा किसी को कोई दिक्कत है अभी? कोई परेशानी किसी को भी नहीं? ओके देन, नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे ऑल, थैंक यू, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बाय 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 सर, थैंक यू। अब हम कीजिए, हेलो मनु मनु मनु, रिकॉर्डिंग तो बंद करो। कहाँ से बंद होता है? अच्छा एंड कर दें, भूल जाते हैं कहाँ से।